नमस्कार। आज के ये वडोदरा महानगर के सुनाई देता है ना बराबर। हाँ, आज के ये वडोदरा महानगर के व्यवसायी तरुणों के लिए स्वामी विवेकानंद के दिग्विजय दिन के उपलक्ष्य में आज के ये बौद्धिक वर्ग में उपस्थित महानगर के संघ चालक महोदय, अन्य उपस्थित अधिकारी वर्ग और सब स्वयंसेवक बंधुगण, वैसे 11 सितंबर का दिन इतिहास में एक ऐसा लिखा गया है कि न सिर्फ भारत के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को वो याद रहा। एक दिन है 11 सितंबर 1893 के साल का दिन। वो दिन जिस दिन अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म परिषद में भारत के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व धर्म परिषद में अपना उद्घाटन के समय जो अपना भाषण दिया, और वो भाषण से लेकर वो विश्व धर्म परिषद खत्म हुई तब तक उनके विचारों से भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, वेदांतिक, ऐसे सब विषयों को लेकर न सिर्फ अमेरिका लेकिन पूरे विश्व भर के लोगों के लिए एक हमारा हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का, अन्य विचारधाराओं पर एक दिग्विजय हुआ। इसलिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समविचारी संगठनाएं और ये भारत भक्ति में मानने वाले सब लोग इस दिन को सिर्फ विश्व बंधुत्व दिन न कहते हुए दिग्विजय दिन की तरह याद रखते हैं। 11 सितंबर का एक दिन और भी याद किया है लोगों ने। 2001 की साल में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर आतंकवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए कुछ आतंकवादी लोगों ने हवाई जहाज को एक बॉम्ब बनाकर वो ट्विन टावर को उड़ा दिया। अनेक लोगों की जानें गई, मिल्कत का जो नुकसान हुआ उसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये 11 सितंबर 2001 का दिन विश्व भर को एक संदेश देके गया कि हम जो कहते हैं वो ही सच है, हमारे विचारधारा ही सच है। सब लोगों को हमारी विचारधारा से ही चलना होगा। जो हमारी विचारधारा से चलते नहीं है उसको जीने का अधिकार नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए हम ऐसी आतंकवादी प्रवृत्ति करते करते उनका सर्वनाश करते रहेंगे। तो 11 सितंबर 2001 का ये विश्व को एक हिंसा का संदेश देता हुआ, विश्व में एक अशांति का संदेश देता हुआ, एक ग्लोबल टेररिज्म का एक विषय दुनिया भर में चलाने वाले संगठनों के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने एक संदेश दिया। और एक 11 सितंबर 1893 साल का स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो में भाषण हुआ और विश्व बंधुत्व का एक विषय रखकर अपनी आध्यात्मिक परंपरा का दिग्विजय किया। इसलिए हम कहते हैं, विवेकानंद का स्मरण करते हुए कहते हैं कि विश्व ख्यातम कृतम येन भारत स्वजलम तप वंदे विवेकानंदम संत धर्म पथदर्शकम। भारत की तेजस्विता और भारत की भव्यता का समग्र विश्व को जो परिचय दिया, ऐसे परिचय कराने वाले और सर्वतः धर्मों में भारत का जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो सर्वोत्तम है, ऐसी बात सबके सामने बताने वाले हे स्वामी विवेकानंद, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। दिग्विजय दिन हम क्यों याद करते हैं? दिग्विजय सामान्य तरह से हम लोग सोचते हैं कि दिग्विजय के दिन कहीं राजा महाराजा जाते हैं, अन्य देश की सेनाओं के साथ युद्ध करके हुए उनका क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं,
युद्ध होता है, हिंसाएं होती है, कई लोगों के जान जाते हैं, और ऐसे जाने वाले को का एक संप्रभुता बढ़ती है, अपना क्षेत्र बढ़ता है और वो दिग्विजय कहलाता है। लेकिन ये 1893 के 11 सितंबर का दिग्विजय का दिन हमारे लिए एक अलग तरह का दिन था। दुनिया भर में फैले हुए समृद्धि के एक टोच पर बैठे हुए और विज्ञान के नए नए संशोधनों से लेकर आगे दुनिया में सबसे अपना बड़ा स्थान जिसने बना दिया था उस समय, ऐसा अमेरिका खंड का शिकागो नाम के शहर में आर्ट इंस्टीट्यूट में एक हॉल ऑफ कोलंबस में 1893 के 11 सितंबर के दिन जो उद्घाटन हुआ, उनके दूसरे सत्र में स्वामी विवेकानंद का प्रवचन हुआ। डॉक्टर बेरोज जो वो विश्व धर्म परिषद के मुख्य आयोजक थे, उसने कहा नाउ द स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। ऐसे कहते हुए स्वामी विवेकानंद खड़े हुए। वो कहते हैं कि जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा मुख सूख गया, मेरे मुंह से शब्द निकलने के लिए बाहर निकलने की चिंता होने लगी, मेरे हाथ पैरों में कुछ होने लगा, लेकिन मैंने माता सरस्वती का स्मरण किया और अपनी बात कहने की शुरू की। और उनके जो शुरू के जो शब्द थे, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतनी एक संबोधन की बात सुनते हुए वहां खड़े आर्ट इंस्टीट्यूट में और साथ में मिले हुए 7,000 से ज्यादा लोग जो वहां के बुद्धिजीवी थे, न्यायाधीश थे, वकील थे, डॉक्टर थे, अन्य अन्य धर्म के दुनिया भर से आए हुए लोग थे, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े तत्व चिंतक प्रोफेसर थे, ऐसे सब लोगों से भरा हुआ बड़ा हॉल। उनका एक संबोधन सुनने के बाद अपनी करतवल ध्वनि के गिड़गिड़ाहट में 2 मिनट उसने समय पसार कर दिया, क्योंकि ऐसा किसी ने कभी सुना ही नहीं था। बाहर से आने वाले लोग अमेरिका की जनता को क्या तो कहते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन और ब्रदर और सिस्टर कहा तो भी उनमें जो भाव निकलता था, वो स्वामी विवेकानंद का भाव क्या था? वो शब्दों का भाव नहीं था, वो अपने दिल से निकला हुआ भाई था कि मैं दूर से आता हूँ, पूर्व के एक देश में से आता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ अपने भाई और बहनों को मिलने के लिए आया हूँ, उनके लिए कुछ लेकर आया हूँ और उनके लोगों के से कुछ सहाय लेने आया हूँ। इसलिए ये संबोधन के बाद जो वातावरण खड़ा हुआ और स्वामी विवेकानंद के ये संबोधन से पूरे सभागृह उनको सुनने के लिए अपने कान खोलकर खड़ा हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं इस सभा के आयोजकों का और यहां आए हुए सब लोगों ने जो सभी वातावरण बनाया है और सबको जो शुरू में उद्घाटन भाषण किए हैं, उन सब के लिए मेरे हृदय में आनंद है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आगे जाते हुए वो बताते हैं कि वो जो उनके जो वाक्य है, वो वाक्य हमारे देश के, हमारे धर्म के, हमारे संस्कृति के, हमारे वेदांत के परिचय वाचक है। इसलिए वो बोले, आई थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ द मॉन्क ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संन्यास्त परंपरा की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आई थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया के सब धर्मों की जो जननी है, ऐसे हिंदू धर्म की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एंड आई थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्रोर्स एंड मिलियंस ऑफ हिंदूज ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड सेक्ट। दुनिया भर में बसे हुए अलग अलग संप्रदाय और जात के हिंदुओं के ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आगे कहते हैं कि जैसे कैसे कई वक्ताओं ने बताया, मैं ऐसे एक पूर्व के देश में से आता हूं जहां से लोग मानते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। इतना ही नहीं, हमारा देश और हमारी प्रजा जो सहनशीलता का भाव रखती है, बंधुत्व का भाव रखती है, सार्वभौमत्व की भाव रखते हैं, इसलिए ये दुनिया भर में से जिस लोगों को
अपने स्थान से निकाला गया ऐसे लोगों को हमने यहाँ आश्रय दिया है, चाहे वो रोमनों ने यहूदियों को निकाला हो या चाहे ईरान में से पारसी बंधुओं को निकाला गया, वो सबको हमारे देश में आश्रय दिया गया है। मैं वैसे देश में से आता हूँ जिस देश में सत्य को एक माना जाता है। इतना ही नहीं, हम रोज सुबह में एक श्लोक का स्मरण करते हैं, जो श्लोक में बताया जाता है कि भगवान ने कहा है कि दुनिया भर में कोई भी पर्वत में से कहीं से निकलने वाली नदियां हैं, वो अपने रास्ता कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, अंत में जाकर सागर को मिलती है। यानी कि दुनिया भर में कोई भी अपनी संप्रदाय की, कोई भी अपनी पूजा पद्धति से, कोई भी अपने उपदेशक को लेकर, अपने संप्रदाय को लेकर जो भगवान का अनुनय करते, प्रार्थना करते, उनका विश्वास करते, उनकी बात मानते, उन सबों का एक ही ओर जाता है और वो ईश्वर एक ही है। ऐसे मानने वाले देश में से आया हूं और यहाँ आकर सबको साथ में मिलकर देखते हुए मुझे लगता है कि दुनिया भर में जब धर्म के नाम पर, कट्टरता के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर जो खून बहा है, पृथ्वी, बड़ी ये सुंदर पृथ्वी को जो नर्क बनाया गया है, उनको फिर से अच्छा हो सकेगा। और ऐसे हिंसात्मक वातावरण, कट्टरता वाली, सांप्रदायिक वाली विचारों का आज जो सुबह में उद्घाटन के समय जो घंट बजा, वो उनका मृत्यु घंट बना होगा। इतने से छोटे से 4 मिनट के भाषण के बाद पूरा वातावरण ऐसा बन गया कि जैसे कि पूरी विश्व धर्म परिषद तो स्वामी विवेकानंद के विचारों से चली और स्वामी विवेकानंद ने ही वो बनाई है। हमें पता है विश्व धर्म परिषद क्यों बुलाई गई थी। 1493 में कोलंबस में यूरोप में से जाते हुए अमेरिका खंड का शोध किया था। उनके 400 वर्ष मनाने के अवसर पर यह विश्व धर्म परिषद बुलाई गई थी। बताया तो ऐसा जाता था कि इसलिए बनाई गई है, लेकिन इनका मतलब कुछ और था। दुनिया भर के संप्रदाय के लोगों को, धर्म के लोगों को, प्रतिनिधियों को बुलाकर क्रिश्चियन परंपरा के लोग वो बताना चाहते थे कि Our religion is the best religion. We are the only supreme. बाकी सब लोग हैं, उनको हमारे साथ चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने 3000 पत्र लिखे थे, 7000 दस्तावेज तैयार किए थे और दुनिया भर के लोगों को घूम घूम के बुलाए थे। भारत में वैसे कई लोग गए थे, उसमें से एक स्वामी विवेकानंद भी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अन्य हिंदू संप्रदाय के भी अनुयायी थे। इसमें से स्वामी विवेकानंद भी गए थे। जो डॉक्टर बेरोज, जो उनके विश्व धर्म परिषद के आयोजकों में से मुख्य थे, वो अन्य अपने ख्रिस्ती पादरियों को बता रहे थे कि तुम सबको इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर से आए हुए संप्रदाय के लोगों को वो अंधकार में रह गए। उनको हम प्रकाश देना चाहते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारा ही भगवान यीशु सर्वश्रेष्ठ है, हमारे साथ आप चले। ऐसी मूर्खता के विचार से लेकर विश्व धर्म परिषद का जो आयोजन किया गया था, लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचार से, स्वामी विवेकानंद की बात लेते हुए, स्वामी विवेकानंद के प्रवचन से जो पूरा वातावरण बदल गया, तो वो विश्व धर्म परिषद पर अपना दिग्विजय हो गया, अपने विचार का दिग्विजय हो गया। स्वामी विवेकानंद के विचार का कैसा वहां एक परिवर्तन का असर हुआ। जैसे हम खेल खेल में कई बार बोलते हैं, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, तो सब लोग अपने अपने मैदान में खेलते हैं। नहीं तो कैसे लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले दुश्मन के मैदान में जाकर भी खेल करते हैं और गोल करते हैं। और हम गुजराती में कहते हैं कि इन्हीं गली में जईने इन्हें मार्यो। ऐसे स्वामी विवेकानंद ने वो दुनिया भर के, विश्व के, अमेरिका जैसे सुप्रीम देश में जाते हुए वहां जाके स्वामी विवेकानंद ने नहीं है, हेलो, हाँ, स्वामी विवेकानंद ने उनका जो खेल था वो उल्टा कर दिया। हम कई बार सुनते हैं कि कोई फुटबॉल का खेल हो, कुछ क्रिकेट का खेल हो, तो सब लोग अपने मैदान में खेलते हैं, लेकिन कई खेलने वाले ऐसे होते हैं कि दुश्मन के मैदान में जाकर गोल करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद भी विश्व धर्म परिषद में अमेरिका खंड में जाके हुए वो क्रिश्चियन आयोजकों को बता दिया कि आपकी जो बात है वो झूठ है,
सर्वश्रेष्ठ का दावा तो किसी कर नहीं सकते। और हम एक हिंदू धर्म के अनुयायी है, जो पूर्व में से आए हुए लोग सब कहते हैं कि सब धर्म एक संभाव वाले हैं, सब धर्म का रास्ता एक ही है। ऐसी जो बात की और अपने विचारों का जो दिग्विजय हुआ, इसलिए हम दिग्विजय दिन कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए हम कह सकते हैं कि ही बिलोंग्स टू नन बट ही बिलोंग्स टू ऑल। ही वॉज नथिंग बट ही वॉज एवरीथिंग। ही प्रेजेंटेड ए नन बट ही रिप्रेजेंटेड ए ऑल। स्वामी विवेकानंद की ये बात को सुनते हुए जो एक बड़ा अमेरिका के विश्व धर्म परिषद के बाद जो वातावरण बदल गया, उनके प्रवचन के बाद लोग उन्हें मिलने के लिए लंबी कतारें खड़ी करने लगे। महिलाओं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए हस्तधुनन करने के लिए लाइन में खड़ी रहती थी। इतना ही नहीं, हर रोज के दिन के जो प्रवचन होते थे, उस प्रवचन में अंतिम प्रवचन तक लोग बैठे रहे, दूसरे प्रवचनों में निराश होकर चले नहीं जाए, इसलिए आयोजक बताते थे कि स्वामी विवेकानंद प्रवचन अंतिम में रखा गया है। वहां के हेराल्ड जैसे न्यूज़पेपर ने लिखा, देयर इज अ वॉरियर मॉन्ग, एक कोई संन्यास्त योद्धा आया है। देयर इज अ हिंदू साइक्लोन, कोई हिंदुत्व का बड़ा तूफान आया है। इतना ही नहीं, वहां के जो एक प्रोफेसर राइट थे, उसने कहा कि इंटेलिजेंट ऑफ विवेकानंद इज इक्वल टू इंटेलिजेंट प्रोफेसर ऑफ ऑल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पुट टुगेदर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सभी को लोग मिला के जो बुद्धित्व होता है, वो बुद्धित्व तो एक स्वामी विवेकानंद में है। लोग बोलने लगे, अरे इतने अच्छे वक्ता जहां से आते हैं, इससे भारत देश में हम मिशनरी मोकल दें। वो मिशनरी भेजने का क्या मतलब है? जिस देश के एक वक्ता के पास इतना जो ज्ञान है और जिसका उनका धर्म और संप्रदाय की बात जो हमने कही वो इतनी उच्च विचारों से भरी हुई है, हाँ वहां हमें हमारा कोई न मिशनरी भेजना चाहिए। इतना ही नहीं, वो मिशनरी की हवा निकालते हुए दूसरे प्रवचन में जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हमारे देश में हम पशु पक्षी की पूजा करते हैं, हम सपेरे हैं, हम अंधविश्वास में मानने वाले ऐसा नहीं है, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, हम पशु पंखियों को सब में एक जीव ऐसा मानते हैं। हमारे यहाँ गरीबी है लेकिन अज्ञान इतना नहीं है, हमारे अनपढ़ लोगों में भी कुदरत के प्रति विश्वास है और विश्व बंधुत्व का विचार है। ऐसे सुनने के बाद कई लोगों ने बता दिया कि हम मिशनरियों को अभी फंड नहीं देके, जो हमारे पास से फंड लेकर ऐसे देशों में हम ज्ञान फैलाने जा रहे, ऐसी झूठी बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद की ये सब बातों से इतना एक बड़ा वातावरण खड़ा हो गया कि स्वामी विवेकानंद, जिसको एक कोई पहचानने वाले लोग नहीं थे, वो अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गए। तो स्वामी विवेकानंद के प्रवचन से, अमेरिका के अपने प्रवास से उसने दिग्विजय किया, भारत के विचारों का दिग्विजय किया, हिंदुत्व के विचार का दिग्विजय किया, वेदांत की बातों का दिग्विजय किया। इतना ही नहीं, जो विश्व धर्म परिषद का जो अपना विचार था कि ख्रिस्ती धर्म की सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, सुप्रीम है, उनका सब बातें निकल गई। ऐसा ये बातों करने से लिए हम आज दिग्विजय दिन बताते हैं। ये दिग्विजय की जो परंपरा चली, वो परंपरा वो राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर और अनेक संत और महंतों की परंपरा में है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बताया है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवन्ति भारत अभ्युत्थानमदर्शम्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी नहीं, मैं जब जब जरूर पड़ी तब तब आऊंगा, एक बार दो बार नहीं। तो हमारे देश में 1857 के जो हमारा प्रथम स्वातंत्र संग्राम हुआ, उनके बाद हमारे देश में एक हवा चली थी कि हम लोग अंग्रेज का कुछ नहीं कर सकते, अंग्रेज यहाँ से जाने वाले नहीं है, हम ये हमारा जिंदगी भर के लिए उनके गुलाम रहने वाले हैं, हम हमारे यहाँ जो कुछ है वो शक्तिशाली सूर्यवीर उनको नहीं निकाल सकते। ऐसे वातावरण के समय में जब लोग एक स्वतंत्रता की एक लहर जो थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी, वो स्वतंत्रता की लहर को दुनिया को बताने के लिए कि भारत क्या है, उसमें स्वामी विवेकानंद का एक योगदान, इसलिए वो हमारा दिग्विजय दिन रहा। स्वामी विवेकानंद जब गए थे, उनके पहले वो अपने मित्रों को कहते गए थे, स्वामी विज्ञानानंद जी को भी कहा था, तुरानंद जी को कहा था,
मैं जाऊंगा, दुनिया भर के जो लोग जो गरीब है, गरीबी क्या नहीं कि विचारों के गरीब है, उनके पास ज्ञान नहीं, वेदांत है, उनके जाके मैं वेदांत का ज्ञान दूंगा और उनके पास से हमारे देश के बंधुओं के लिए कुछ मदद मांग कर आऊंगा। ऐसे अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित करने का ये दिग्विजय का दिन था और अपने देश के लोगों को मदद करने के लिए भी एक अपनी इच्छा से जुड़ा हुआ एक दिग्विजय दिन का स्मरण हम आज करते हैं। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार भी आते हुए कि उनको तो काफी साल हो गए, विश्व विजयी का ये दिग्विजय का दिन तो चला गया, 11 सितंबर को क्यों हम बार बार याद करेंगे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद वो चले नहीं गए हैं, उनके विचारों से आज भी हमारे बीच में है। और स्वामी विवेकानंद वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे, एक विचार थे। और स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, उनका जो विजन था, विजन ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसके साथ जो मिशन चला वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख रहे सूर्य नारायण राव जी ने एक जो पुस्तक लिखा है उसका नाम भी है विजन ऑफ स्वामी विवेकानंद, मिशन ऑफ आरएसएस। आज के संदर्भ में हम जब याद करना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का ये दिग्विजय दिन हमारे तरुणों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे आज के भारत के लिए, हमारे भारत के युवाओं के लिए क्यों याद करना चाहिए? वो दिग्विजय की आज क्या जरूरत है? आज हम देखते हैं तो पूरे देश में शायद हम राजकीय स्वतंत्रता तो है हमारे पास, लेकिन न सिर्फ भारत को लेकिन दुनिया भर को परेशान करने वाली अनेक समस्याएं हमारे सामने खड़ी है। उसमें से 3 बड़ी समस्या है। एक है स्वामी विवेकानंद ने जो भी बताया था कि हिंसा से भरी हुई ये पृथ्वी की, पृथ्वी बड़ी जो सुंदर है उनको खूनों से रंगी जा रही है। आज भी ग्लोबल टेररिज्म के नाम पर दुनिया भर से, कश्मीर से लेकर कोलंबो तक और सीरिया से लेकर श्रीलंका तक, या कहीं भी जाए, आप इराक में जाए, ईरान में जाए, इजराइल में जाए, अफगानिस्तान में जाए, ये ग्लोबल टेररिज्म का एक समस्या पूरी दुनिया को आज खत्म करने जा रही है, दुनिया की शांति को खत्म करने जा रही है। दूसरा ये ऐसा वैसा है कि भोगत्व का जो विचार है, भोग का जो विचार है, व्यक्ति परिवार को तोड़कर, समाज को तोड़कर, राष्ट्र को तोड़कर अपने आप को जो आगे बढ़ा रहा है, उनकी आज ग्लोबल रिसेशन का, एक विश्वव्यापी मंदी का जो एक विचार की समस्या भी बढ़ रही है। इतना भी नहीं, आज अब कोरोना के समय में जो एक विषय हमारे सामने आया है और हम कई बार उनको बार बार बताते रहे हैं, दुनिया को एक और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी हमें ढूंढ रही है। ये तीनों, ग्लोबल टेररिज्म, ग्लोबल रिसेशन या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे दुनिया को ढूंढ रही है, ऐसे कर रही है कि हमारे सामने वो बड़ा राक्षस बन के खड़ी है। इतना ही नहीं, हमारे देश के सामने, हमारी संस्कृति के सामने और हमारे धर्म के सामने, हमारे राष्ट्र के सामने आज आतंकवाद, अस्पृश्यता, जाति भेद, प्रांतवाद, भाषा भेद, हमारी सीमाओं से होती हुई घुसपैठ, हमारी सीमाओं पर खड़े हुए हमारे पड़ोसी दुश्मन देश, सांस्कृतिक आक्रमण, स्वदेशी पर विदेशी कंपनियों का एक बड़ा आक्रमण, हमारे देश में भी एक चारित्र का क्षरण होने जा रहा है, राजकीय परंपरा में भी अवास्तविकता, अप्रामाणिकता बढ़ता हुआ, ये प्रचार और भ्रष्टाचार जैसे अनेक समस्याओं से जुड़े हुए ये सब विषयों पर दिग्विजय पाना है। और दिग्विजय पाने के लिए कौन आगे आ सकता है? तो स्वामी विवेकानंद को याद करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वो बताते थे कि आई हैव ए फेथ इन माई यंगर जनरेशन, आई हैव फेथ इन माई मॉडर्न जनरेशन, and I see that my workers will come from this youth. They will come out as the lions. स्वामी विवेकानंद कहते थे, मुझे ये हमारे युवाओं में विश्वास है, हमारी आधुनिक युवाओं में विश्वास है, हमारे तरुणों में विश्वास है, और मुझे विश्वास है कि वो युवाओं में से ही सिंह बनकर बाहर निकलने वाले आएंगे। और आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या भारत में है।
ऐसे युवाओं के देश में स्वामी विवेकानंद के विचार को लेकर ये सभी समस्याओं को हल करने के लिए और वैचारिक और सांस्कृतिक दिग्विजय करने के लिए युवाओं के सामने एक बड़ा आह्वान है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का दिन, ये दिग्विजय दिन का हमारे युवाओं के सामने देयर इज वन अराउजिंग कॉल फॉर द यूथ, सबको जगाने के लिए मंत्र है। तो आज के युवाओं के पास हमारी क्या अपेक्षा है? पहली अपेक्षा है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। आज के युवाओं के सामने हम कहीं भी जाएंगे तो सब लोग कहते हैं कि कैरियर बनानी है, कुछ डिग्री लेनी है, कुछ ऐसा हौसला हासिल करना है कि हम सबसे आगे बढ़े। इतना ही नहीं, ये डिग्रियां लेकर बहुत बड़े पैकेज वाली नौकरी लेनी है। इसके लिए तो ब्रेन ड्रेन होता है, विदेशों में जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसके समय युवाओं के पास जरूरत है राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोगों की। अपने पास न सिर्फ ये कैरियर बनाने की है, लेकिन देश की सेवा के लिए भी आगे आने वाले युवाओं की जरूरत है। देश की सेवा देश में रहते हुए भी कर सकते हैं, ऐसे कई महापुरुषों ने, कई युवाओं ने बताया है। फादर वालेस ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि उनके जो एक 4 अपने विद्यार्थी थे वो अमेरिका गए थे, लेकिन वहां से वापस लौटे। क्यों वापस लौटे? उनका जो ज्ञान अमेरिका से लेकर आए थे वो भारत में उनका उपयोग करते हुए भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो जब वापिस आ रहे थे तो वो प्लेन में ही अपने जो वीजा थे वो तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि जो वीजा रहते तो वो वापिस जाने का फिर से मन हो सकता है। ऐसी देशभक्ति आज जब ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तब हमारे युवाओं के पास हमारी एक अपेक्षा है। हमारे युवाओं की संख्या है, लेकिन हमें कैसे युवा चाहिए? स्वामी विवेकानंद के विचारों वाले युवा। स्वामी विवेकानंद के विचार और मन कैसा था, उनका चित्त कैसा था, उनका चिंतन कैसा था, किसी ने कोई बात बताई तो वो सीधे सीधे उनको मान नहीं लेते थे। अपनी ओर कसौटी करते थे, अपनी ओर से परीक्षा करते थे, और अपनी परीक्षा में वो सत्य निकलता है तो ही उनकी बात को मानते थे। आपको पता है, जब वो छोटे नरेंद्र थे, उनके मित्र के घर में अपने पेड़ पर चढ़ा करते थे, तो मित्र के पिताजी ने कहा कि ये पेड़ पर मत जाओ, वहां बड़ा एक राक्षस रहता है। दूसरे दिन रात को नरेंद्र ऊपर पेड़ पर झाँक कर देखता है, वहां तो कोई नहीं। दूसरे दिन मित्र के पिताजी को कहता है कि आपने बोला झूठ है, मैं पेड़ पर झाँक कर देख कर आया हूं। कोई भी बात कोई लोग हमें बताए तो उनको सत्य मान लेना, ये युवाओं का विश्वास नहीं है। अपनी ओर से कसौटी करते हुए करना चाहिए। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और कहा कि मैं ईश्वर देखना चाहता हूं, बताओगे? उन्होंने कहा हाँ दिखाऊंगा। क्योंकि उनको पहले कई लोग मिले थे, ब्रह्म समाज वाले मिले थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी मिले थे, कई दार्शनिक मिले थे। सबको उन्होंने एक ही प्रश्न किया था, क्या आपने ईश्वर देखा है? क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? तो सब लोग क्या कहते थे, हाँ ईश्वर है। वो क्या है, वेद पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, श्रुति स्मृति पढ़नी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर बोलते थे आपने देखा है क्या? सब लोग नहीं, हमने तो नहीं देखा। रामकृष्ण परमहंस के पास कहा कि मैं ईश्वर देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जरूर दिखाऊंगा, मैंने ईश्वर देखा है जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। ऐसे गुरु मिल गए और अपना हाथ का स्पर्श होते, पैर के स्पर्श होते हुए उनको ईश्वर का समाधि लग गई। इतना होने के बाद भी रामकृष्ण परमहंस की भी वो कसौटी करते थे। एक बार जब रामकृष्ण परमहंस बैठे थे उनकी अपने बैठने के स्थान के नीचे उन्होंने पैसा रख दिया, और पैसा है सन्यासी के लिए एक विच्छू के स्पर्श के समान होता है। तुरंत स्वामी रामकृष्ण परमहंस वहां से उठ गए और बोले, अरे नरेंद्र, अभी तक तुझे विश्वास नहीं हुआ है ये अपने गुरु पर, तू अभी भी मेरी कसौटी कर रहा है, परीक्षा कर रहा है। यानी कि अपनी सत्य की कसौटी अंतिम हद तक करना ये युवाओं के पास एक विश्वास की बात है। दूसरा, आज के दिग्विजय के साथ स्वामी विवेकानंद की और एक जो अपेक्षा है, स्वामी विवेकानंद पूरे भारत में घूमे थे। उन्होंने गरीब लोग देखे थे, अस्पृश्यता देखी थी। केरल में जाके उन्होंने देखा था कि वहां क्या अस्पृश्य लोगों के साथ, बंधुओं के साथ व्यवहार होता है, और कहा था कि ये तो केरल है या पागलपन है। यहाँ तो
घूमते घूमते भारत की गरीबी की देखते हुए वो कन्याकुमारी गए थे, 3 दिन वहां समाधि लगाई थी और कन्याकुमारी माता को कहा था कि आप मुझे बल दीजिए, मैं विदेश में जाऊंगा और अपने भारत के देश के गरीब बंधुओं के लिए कुछ लेकर आऊंगा। स्वामी तुरानंद को बताया था मैं विदेश जा रहा हूं, वहां से कुछ मांग कर लेकर आऊंगा अपने बंधुओं के लिए। यानी कि आप युवाओं के पास आह्वान है, देश में घूमिए, समाज में जाइए, समाज के बीच में जाइए, लोगों की समस्याएं देखेंगे। गरीबी है, बेकारी है, अस्पृश्यता है, जातिवाद है, प्रांतवाद है। इस वक्त में से बाहर निकलने के लिए यू शुड हैव ए विल लाइक स्वामी विवेकानंद, इनडोमिसेबल विल, जिसको हम दूर नहीं कर सके। ऐसी इच्छा करने का आज दिग्विजय दिन के पास, युवाओं के पास एक अपेक्षा है। इतना विचार से नहीं चलेगा, सबको अपने आप को पूछना पड़ेगा, व्हाट कैन आई डू, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। और इसके लिए चाहे तो समुद्र में जाने चाहिए तो समुद्र बंधी का जो उस समय विषय चलता था उनको तोड़कर भी स्वामी विवेकानंद गए। कई लोग बता रहे थे सन्यासी को नहीं जाना चाहिए, नहीं मैं जाऊंगा। इतना ही नहीं, समाज के लिए, अपने विचार के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ करना है तो सभी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, दुख को भी अपने सामने लेकर उनको सहन करना पड़ेगा। क्या हुआ था स्वामी विवेकानंद को पता है, एक बार तो पैसा एकत्र हुआ, जाने के टिकट का खत्म हो गया। दूसरी बार जो हुआ वो पहुंचे तो सही, लेकिन जब शिकागो पहुंचे वानकूवर होते हुए तो पता चला कि विश्व धर्म परिषद तो 2 महीने के बाद है, क्या करे, 2 महीने रहना कहाँ, शिकागो तो महंगा है, बोस्टन में चले गए, वहां भी बहुत ठंडी है, रहने का कोई है नहीं, किसके घर रहे, रेलवे स्टेशन में डिब्बे में पड़े रहे, खाने का नहीं मिलता था। एक दिन तो इतना भूख लगी, किसी के घर के सामने जाकर मांगा तो वो अपना भारत देश जैसा तो है नहीं कि सन्यासी को भिक्षा दे। उनका दुत्कार हुआ तो भी उनको सहन कर लिया, ठंडी सहन कर ली। उनके पास कोई एड्रेस नहीं था, एक परिचय पत्र प्रोफेसर राइट ने दिया था, वो भी खो गया था। फिर भी अपनी हिम्मत न हारते हुए शिकागो पहुंचे और विश्व धर्म परिषद में कहीं न तरह पहुंचकर अपना दिग्विजय किया। यानी युवाओं के लिए आह्वान है, आपके पास कुछ अभ्यास नहीं है, कुछ साधन नहीं है, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ डिग्री नहीं है, कुछ और ये की सहाय नहीं है, दुख ही दुख है। फिर भी अगर आपके मन में इफ यू डिटरमाइंड माइंड यू कैन डू एनीथिंग लाइक स्वामी विवेकानंद। इसके लिए स्वप्न देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने वो 3 दिन कन्याकुमारी में, वो 25 दिसंबर के दिन से जो समाधि लगाई थी, उसमें एक स्वप्न देखा था और वो माता जी ने कहा था आप जाइए। ऐसा जो कोई स्वप्न देखता है और स्वप्न देखने के बाद वो प्रयत्न की पराकाष्ठा लगाता है, परिश्रम करता है, तो वो अवश्य सिद्ध होता है। ये आने के बाद हमारे पास ज्ञान आ जाता है, हमारे पास डिग्री आ जाती है, पैसा आ जाता है, समृद्धि आ जाती है, दुनिया भर के लोगों के मान और सम्मान बढ़ जाता है। फिर भी हमारा देश हमारे लिए महान है, ये बात हमारे युवाओं को, हमारे देशवासियों को कभी न भूलनी चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद इतना अपना भव्यतम विदेशों में मान सम्मान मिलने के बाद जब वापिस आ रहे थे, तब किसी अंग्रेज ने उनसे पूछा कि इतने सब यहाँ मान सम्मान के बाद आप अपने गरीब देश में वापिस जा रहे हैं, तो आप कैसा लग रहा है? तो उनका जवाब था, अब तक भारत मेरी मातृभूमि है, लेकिन अब मेरे लिए वो तीर्थ भूमि बन गई है। इसलिए जब वो वापिस आए तो पहले ही स्टीमर में से उतरने के बाद भारत माता की धूल में अपने शरीर लगा दिया और धूल अपने सिर पे लगाई और कहा अब तक मैं भोग भूमि में था, अभी मैं पुण्य भूमि में आ गया हूं। तो हमारे भारत देश, हमारा देश हमारे लिए एक तीर्थ भूमि होना चाहिए। हमारे पास कुछ न कुछ आने वाला है। हम लोग कहीं न तरह से ज्ञान से या कुछ पैसे से समृद्ध हो गए, उनके बाद भी हमारे देशवासियों के प्रति हमें दुख रहना चाहिए। 11 सितंबर के दिन अपने प्रवचन के बाद विवेकानंद का जो चमत्कार हो गया, उसी दिन उस रात में जिनके घर वो रुके थे, रात को उसको नींद नहीं आ रही थी, वो टेरेस में घूम रहे थे, तब वहां उनके जो अतिथि बनाने वाले थे उस वजन ने पूछा आपको क्या नींद आने रही है, क्या कुछ प्रश्न है? तब उनका जवाब था मैं यहाँ इतने समृद्धि में आपके व्यवस्था के बीच में हूँ, तब मैं सोच रहा हूँ मेरे भारत के अपने गरीब बंधुओं की क्या हालत होगी।
कहीं भी कोई भी हालत में अपने देश बंधुओं की सोचना, ये हमारे लिए दिग्विजय दिन करने के लिए एक अपेक्षा रहती है। हमारे पास ज्ञान आ जाता है, सब कुछ आ जाने के बाद हमारे देशवासियों को बांटना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब वापिस आए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और अपने सब गुरु बंधु और सन्यासियों को कहा कि आप जाइए, लोगों के बीच में जाइए, गांव में जाइए, वनवासी किरीगंदरा में जाइए, लोगों को मिलिए। उनको सिर्फ धर्म और अध्यात्म नहीं चाहिए, उनको ज्ञान भी चाहिए, उनको विज्ञान के प्रयोग सिखाइए, कुछ भारत के और दुनिया भर के कुछ मैप लेकर जाइए, अभ्यास कराइए। इसलिए भगिनी निवेदिता जो विदेशी शिष्या उनके साथ आई थी, उन्होंने भी कहा कि आप स्त्री शिक्षण के लिए कुछ कीजिए। तो अपने पास जो कुछ है वो दूसरों को बांटने के लिए, न सिर्फ अपनेपन को, लेकिन अपने मित्र को, अपने परिवार को, अपने बंधुओं को, अपने साथ रहने वालों को लेकर अपनी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सब करने के लिए हमारे देश के एक जो बड़ी समस्या है वो जाति भेद, अस्पृश्यता की समस्या है। उसके लिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं अपने उदाहरण से बताया था। एक चांडाल का हुक्का लेकर फूका था, एक गरीब विधवा के जाकर उसने खाना खाया था, वो एक वाणंद के घर भी गया था। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद का जब एक राजा के घर भोजन था तो राजा के घर भोजन करते हुए एक सामान्य व्यक्ति के घर भोजन करना, ये सब अस्पृश्यता निवारण के उनके जो उदाहरण है वो हमारे सामने होने चाहिए। अपने पास जो कुछ आ जाता है समाज के लिए सेवा परमो धर्म। इसलिए उसने कहा था, दरिद्र नारायण भव, दर्दी नारायण भव, मूर्ख नारायण भव। जब रामकृष्ण मठ बनाने के लिए पैसे एकत्रित हो गए और कलकत्ता में प्लेग आ गया तो अपने सब सहयोगियों को बुलाया और कहा कि ये पैसे हैं, सब प्लेग के लिए उनका उपयोग कर लो। तो लोग बोले, अरे मठ कब बनेगा? कहा मठ बाद में बनेगा। इतना ही नहीं, एक हितवाद नाम के एक मैगजीन का तंत्र उनको मिलने के लिए आया और अध्यात्म के विषय में चर्चा करने के लिए आया। लेकिन स्वामी विवेकानंद को तो सेवा की बात ही बता रहे थे। अंत में जो तंत्र ने कहा, तो मैं तो आपके साथ अध्यात्म की बात करने आया था और आप दूसरी ही बात बता रहे थे। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारे देश में एक आदमी नहीं, एक कुत्ता भी जब तक भूखा है तब अध्यात्म की बात करनी हमारे लिए ठीक नहीं है। ये विश्व में अपना दिग्विजय चालू करने के लिए सब देशवासियों की सेवा क्यों करनी चाहिए, हमारा सेवा विभाग क्यों है, हमारे कार्यकर्ताओं में सेवा भाव क्यों होना चाहिए, इसके लिए हमारी एक मिसाल स्वामी विवेकानंद के पास हमें मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम सब लोग एक थोड़े समय के लिए, 50 साल के लिए सभी देव देवताओं को एक और रखते हुए भारत माता की भक्ति करें। आज उनकी जरूरत है। छोटे छोटे धर्म और संप्रदायों में बांटकर एक दूसरे के साथ स्पर्धा न करते हुए हमारी भारत माता की भक्ति चाहिए। इसलिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में अंत में कहते हैं, भारत माता की जय। भारत माता के काम करने के लिए ये करने से ही दिग्विजय हो सकता है। ये हमारे लिए स्वामी विवेकानंद का एक वचन है। और इसके लिए कौन आगे आएगा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 नचिकेता चाहिए। नचिकेता कौन था हमें पता है? मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए अपने पिता की ओर से यम को अपने आप को दान दिया था, ऐसा नचिकेता चाहिए। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद कहा था, आई वॉन्ट अ मैन विथ कैपिटल एम। मुझे ऐसे आदमी चाहिए जिनके स्नायु लोहे से बने हो और जिसकी नसें स्टील की बनी हो। और इसके लिए वो बताते थे, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गीता, गो टू द ग्राउंड ऑफ फुटबॉल। अपने शरीर को ठीक बनाइए, अपने विचारों को ठीक बनाइए, स्वास्थ्य ठीक रखते हुए, सब एकत्रित आते हुए, नचिकेता जैसे भाव रखते हुए भारत माता का आप एक बार कार्य करेंगे तो दिग्विजय होता ही रहेगा, होते ही रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रवंचा के आते हुए कोलंबो से शुरू किया हुआ अल्मोड़ा तक की अपनी यात्रा में जो विभिन्न प्रवचन किए और अंत में जब बोल लाहौर में प्रवचन किया और वहां कहा, यू आर ओनली हिंदू इफ यू थिंक एनी फेलो फ्रॉम योर कम्युनिटी
इज सफरिंग, यू थिंक इज योर ब्रदर। कोई भी हमारे समाज की जो कोई व्यक्ति है वो दुखी है तो अपने भाई जैसा दुख उनको होता है तो हमको लगना चाहिए हमारा भाई है, यानी कि पूरा समाज हमको एक लगना चाहिए। ऐसे एक लगने की जो भावना है वही भावना हमको दिग्विजय तक पहुंचा सकती है। आज एक कोरोना का समय है, एक बड़ी महामारी है। ऐसी महामारियां पहले भी आई थी, जैसे मैंने बताया कि कलकत्ता में प्लेग आया था स्वामी विवेकानंद के समय में, तब अपने सब सन्यासी बंधुओं को लेकर वो घूमने निकले थे, सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, पूरे दिन के लिए वो काम कर रहे थे, स्वच्छता का काम कर रहे थे। तो ऐसी न व्यक्तिगत या सामूहिक या कोई भी ऐसी समस्या आए तो उसको हल करने के लिए आगे आने आज हमारे युवाओं के पास आह्वान है। और हम देखते हैं विवेकानंद के विचार से चले हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन जो डॉक्टर हेडगेवार ने स्थापित किया, वहां हमारे कई ऐसे बंधु ऐसी समस्याओं के सामने झुमकर काम करते हैं। हमें पता है कि मुंबई, थाने, कल्याण, पुणे जैसे विस्तारों में अनेक ये कोरोना का जो प्रकोप बढ़ा है तो संक्रमित लोगों का सर्वे करने के लिए, टेस्ट करने के लिए संघ के स्वयंसेवकों की टीम निकल रही है। और बरखा दत्त जैसे अपने विचार विरोधी लोगों को भी उनका इंटरव्यू में अपना जो बात है वो बतानी पड़े। एक पूना नगर के एक नगर कार्यवाह का अपने नगर का एक बार की बारी थी, अपने सब कार्यकर्ताओं को फोन किया कि हमको एक हफ्ते के लिए कोरोना टेस्टिंग में जाना है। अपने नगर में से 3-4 लोगों को फोन किया, कोई तैयार नहीं हुए तो वो निराश हो गए। उनका निराश मुंह देखकर उनकी पत्नी और छोटी लड़की ने बोला, पापा आप निराश क्यों है? तब उसने कहा कि कोरोना के लिए टेस्टिंग की जो एक योजना बनी है हमारे नगर का मेरा दायित्व है और मेरे नगर में से कोई तैयार नहीं हो रहा है। तब उनकी पत्नी और लड़की ने कहा, पिताजी कोई आए या ना नहीं, हम तैयार है। ऐसा परिवार खड़ा करना यानी ये दिग्विजय करना है। दिग्विजय करना या सिर्फ सीमाओं का आलंदन करना इतना ही नहीं है, विचारों पर दिग्विजय, हमारे रहे समस्याओं पर दिग्विजय, हमारे रहे ये समाज को एक करने में जो ऑब्स्टेकल है, समस्या है, जो तितर बितर करने वाले जो अस्पृश्यता जैसे राक्षस है उन पर दिग्विजय करना, ये आज से हमारे समस्याओं का निकाल करते हुए हम आगे आना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का दिग्विजय का दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समविचारी संगठन और आज के युवाओं के पास ये हमें कहना है। स्वामी विवेकानंद का वो विषय, वो शब्द न सिर्फ हमें याद रखना है, दुनिया भर को कहना है कि गर्व से कहो हम हिंदू है। और हमारे हिंदू की व्याख्या वो बहुत बड़ी है, हमारे परम पूज्य सरस्वती विचारक जी ने बार बार बताई है। भारत माता की जय हो, पूरा भारत देश एक हो, भारत की ये सीमाएं अखंड रहे, हमारे यहाँ के देश के लोग जहां भी जाए विश्व बंधुत्व का विचार लेकर जाए। आज भी दुनिया भर से आए हुए आश्रितों को हमने जो स्थान दिया है वो विचार हमारा चलता रहे। दर्दियों की सेवा, मूर्खों की सेवा, गरीबों की सेवा हम करते रहे। मैदान में जाते हुए अपना स्वास्थ्य बनाते हुए स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ चलते चलते हुए न हिंदू पतितो भवेत हिंदवा सोदरा सर्वे, वो बात याद रखते हुए हमारी मातृभूमि को तीर्थ भूमि बनाने का विचार आज दिग्विजय दिन के संदर्भ में हम याद करेंगे। उनका ये विचार हमारे लिए प्रेरणादायी रहो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के बारे में गुरुजी ने कहा था कि उनका जो प्रतिमा खड़ी करना, उनका फोटो लगाना, उनका कोई सुवाक्य पढ़ना इतना पूर्ण नहीं है। उनके जीवन के विचारों को अपने जीवन में आचरण देना आज के समय की मांग है। रोमा रोला ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद तो फिनिक्स पंखी जैसे थे, जो पंखी अपने आप को अग्नि में डालते हुए फिर जन्म लेता है। तो स्वामी विवेकानंद चले गए, रामकृष्ण परमहंस चले गए, हमारे यहाँ से शिवाजी महाराज चले गए, राणा प्रताप चले गए, गुरु गोविंद सिंह चले गए, डॉक्टर हेडगेवार चले गए, परम पूज्य गुरु जी चले गए, हमारी इसी परंपरा में आने वाले अनेक महान पुरुष चले गए। लेकिन उनकी जो विचार की जो परंपरा है वो हमारे बीच में है और वो खड़ी होती है
संघ के विचारों से जन्म लेकर संघ के कार्यकर्ताओं के स्वरूप में, संघ के स्वयंसेवकों के रूप में खड़ी होकर, और वो खड़ी होकर वो काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेकर कोहिमा तक पूरे देश के एक विचार को साथ लेने के लिए स्वामी विवेकानंद का दिग्विजय याद करते करते कार्य करती है। एनी बिसेंट ने कहा था कि हमें हमारा देश में कोई मिशनरी नहीं चाहिए, कारण क्योंकि हमारे जो युवा है, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो ही उनके लिए पूर्ण है। तो हमारे ऐसे कार्यकर्ता खड़े करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा को, उनके कार्य को बलवत्तर बनाना आज के ये विश्व दिग्विजय दिन के संदर्भ में हमारा एक प्रेरणा स्तोत्र बना है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तब न्यूयॉर्क शहर के एक सभागार में एक जादूगर का खेल देखने गए थे, और जादूगर का जो खेल चला था, तब खेल के चलते चलते जादूगर को समय आने का था, वो देर हो गई, 5, 10, 15 मिनट हो गए, देर से आया। तब सब लोग बताने लगे, हे जादूगर आप देर से क्यों आए? तब जादूगर ने बताया, मैं देर से नहीं आया हूँ, समय पर आया हूँ। सबने अपनी घड़ी में देखा तो घड़ी समय पर ही थी। तब वो सभागृह में खड़े हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरी घड़ी बता रही है आप देर से आए हुए। तो जादूगर ने कहा, हे महान तपस्वी, आप पूर्व की भारत की ओर से आए हुए सन्यासी हो, और आप जैसे लोगों के लिए ये जादू का खेल नहीं है। ऐसे भारत के पनौते पुत्र के, देश के हम पुत्र है, हम अमृत के पुत्र है। ऐसे अमृत पुत्र को खड़ा करने के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों पे काम करने वाले संघ का हमारे पास कुछ न कुछ दायित्व हो या न हो, लेकिन हम संघ के स्वयंसेवक है। विचार लेकर हुए स्वामी विवेकानंद का जो अंतिम अपना जो विचार था, उनको स्वप्न को साकार करना है। स्वामी विवेकानंद जब अपने अंतिम दिनों में समाधि में लगे रहते, तब एक बार आंखें खोलकर हंसने लगे और अपने साथ में रहे अपने गुरु बंधुओं को कहा, मैं देख रहा हूं मदर इज अवेकन एंड ऑक्यूपाइंग द थ्रोन मोर ग्लोरियस देन एवर। भारत माता खड़ी हो रही है और अपने विश्व गुरु के सिंहासन पर वापिस आ रही है, और पहले से भी ज्यादा अच्छे विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता को लाने के लिए आज हमारे युवाओं को पास एक आह्वान है, और दिग्विजय दिन के संदर्भ में यह आह्वान हम याद रखें और उनके लिए कार्य करते रहे। ऐसी एक अपेक्षा करते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्तु। भारत माता की जय।